एक लड़का जिसका नाम रोहन होता है वह अक्सर किसी विदेशी महिला के साथ यानी गोरी महिला के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचता है और उसकी यह तलाश लगभग 6 महीने के बाद खत्म हो जाती है जब एक महिला जिसका नाम अमेलिया होता है वह रूस से तमिलनाडु शहर में घूमने आती है। जैसे ही इस शहर में आती है तो इस लड़के से मिलती है और शाम का वक्त हो जाता है। अब यह महिला इसको लेकर एक होटल में जाती है और होटल में एक कमरा बुक कर लिया जाता है। काफी देर तक तो बैठकर ये दोनों शराब पीते हैं और जब काफी ज्यादा नशा हो जाता है तो उस कमरे में चले जाते हैं और कमरे में जाने के बाद यह अमेलिया नाम की महिला अपने कपड़े उतारने लगती है और कपड़े उतारने के बाद बिल्कुल नग्न हो जाती है। जब ये लड़का जिसका नाम रोहन होता है इस सुंदर महिला को देखता है, इसके बड़े बड़े वक्षस्थल को देखता है और उसके गोरेपन को देखता है तो इस पर काफी ज्यादा मोहित हो जाता है। कुछ देर के बाद ये सुंदर महिला इसको अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है, लेकिन यह महिला नहीं जानती थी कि यह लड़का इसकी क्या हालत करने वाला है। दरअसल दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है तमिलनाडु के शहर वेलरकोटम से। वेलरकोटम में एक रोहन नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है। अपने माता पिता की इकलौती संतान होता है। इसके पिता पैसे से वकील होते हैं, इसकी माता सरकारी स्कूल में एक टीचर है और जैसे ये 12वीं की परीक्षा पास करता है तो इसके माता पिता ये सोचते हैं कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनते देखें, लेकिन वह इंजीनियर बनने की बजाय कुछ और ही बनना पसंद करता है। इतिहास सब्जेक्ट में, यानी कि इतिहास में उसका काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, काफी ज्यादा रुचि होती है और इस तरह से पूरे तमिलनाडु शहर में सबसे पहले वह भ्रमण करता है और एक एक शहर का मुआयना करता है और इस तरह से कुछ दिनों के बाद वह इंग्लिश सब्जेक्ट पर अपने पकड़ जमा लेता है। जैसे ही वह इंग्लिश को पराठेदार बोलने लगता है तो इसके बाद वह एक रिस्ट गाइड का काम करना शुरू कर देता है। प्यूरिस्ट गाइड का मतलब ये होता है कि जो लोग विदेश से घूमने आते हैं उन लोगों को वह वहां के आसपास के शहर के बारे में बताता था और इस तरह से आज के समय में वह एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट गाइड बन जाता है। और इस तरीके से जितने भी विदेशी लोग या विदेशी महिलाएं तमिलनाडु शहर को घूमने आते थे, तमिलनाडु शहर को देखने आते थे, उन सभी लोगों को, उन सभी विदेशी महिलाओं को ये पूरे तमिलनाडु शहर में घुमाता था और तमिलनाडु शहर की सभ्यता संस्कृति के बारे में बताया करता था। लेकिन इसी बीच इसके मन के अंदर काफी दोष पैदा हो जाते हैं। यह उन विदेशी लड़कियों को, विदेशी महिलाओं को बुरी नजर से देखने लगता है और इसके मन में एक ही इच्छा जाहिर होती है कि मैं किसी विदेश महिला के साथ यानी विदेशी गोरी महिला के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाऊं। और इस तरह से इसकी तलाश लगभग 6 महीने के बाद खत्म होती है जब एक दिन एक रूसी महिला जिसका नाम अमेलिया होता है वो इस तमिलनाडु शहर में आती है और तमिलनाडु शहर में आने के बाद इस रोहन नाम के लड़के से मिलती है। अमेलिया इस रोहन नाम के लड़के को ये कहती है कि मुझे पूरा तमिलनाडु शहर घूमना है और इसकी सभ्यता संस्कृति के बारे में जानना है। इस तरह से जैसे ही रोहन नाम का लड़का इस अमेलिया नाम की 30 साल की सुंदर महिला को देखता है और इसके गोरे बदन को देखता है, इसके बड़े बड़े वक्षस्थल को देखता है और इसके नितंब को देखकर इस पर मोहित होने लगता है। कुछ समय के बाद यह महिला जिसका नाम अमेलिया होता है इस रोहन को पूरे तमिलनाडु शहर में घुमाने के लिए बोल देती है और लगभग 7 दिन के अंदर यह पूरा तमिलनाडु शहर इस सुंदर महिला को दिखा देता है। और इस तरह से यह सुंदर महिला जब इसको कुछ पैसे देने के बारे में सोचती है तो यह रोहन नाम का लड़का इस सुंदर अमेलिया नाम की महिला से बिल्कुल भी पैसे नहीं लेता है और इस तरह से यह अमेलिया नाम की औरत इस लड़के से काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। इस लड़के का बोलने का अंदाज इतना मीठा होता है कि किसी को भी प्रभावित कर सकता था और इस तरह से ये अमेलिया नाम की महिला भी इसकी फराटेदार इंग्लिश से काफी इंप्रेस हो जाती है। लगभग 2-3 दिन और बीत जाते हैं और जैसे ही 2-3 दिन और बीतने के बाद यह महिला जब रोहन को ये कहती है कि मुझे परसों अपनी फ्लाइट से रूस जाना है और जैसे ही ये बात इस लड़के को बताई जाती है तो रोहन की आंखों में थोड़ा पानी आ जाता है और इस तरह से यह महिला भावुक हो जाती है और इस लड़के को ये कह बैठती है कि
तुम्हारे लिए मैं 2 दिन और इंडिया में रुक जाती हूँ, और आज की शाम जब ये इस लड़के रोहन को कहती है कि मैं अपने देश जाने से पहले इस तुम्हारे देश में पार्टी करना चाहती हूँ, तो पार्टी की बात सुनकर रोहन बड़ा खुश हो जाता है। शाम के लगभग 7 बजे बज जाते हैं और एक होटल बुक कर लिया जाता है, और होटल के अंदर एक कमरा बुक कर लिया जाता है, और इस तरह से यह अमेलिया नाम की मला इस लड़के रोहन को लेकर लगभग रात के 7 बजे इस होटल में पहुंच जाती है, और होटल में जाने से पहले वह एक बहुत ही महंगी शराब की बोतल भी खरीद लेती है। जैसे ही दोनों शराब की बोतल को खरीदते हैं तो उस होटल में चले जाते हैं, और होटल में जाने के बाद एक कमरे में चले जाते हैं। उस कमरे में जाने के बाद ये दोनों आधे घंटे तक उस शराब की बोतल को खत्म करते हैं, और जैसे ही दोनों को काफी ज्यादा नशा हो जाता है तो यह महिला, जिसका नाम अमे होता है, रोहन के साथ कुछ मस्ती करना शुरू कर देती है, और इस तरह से रोहन को भी उसकी हरकतें काफी पसंद आने लगती हैं। और इस तरह से यह महिला जब इस रोहन नाम के लड़के को ये कहती है कि आज की रात तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तो यह लड़का और भी ज्यादा खुश हो जाता है, और ये लड़का मान भी जाता है। कुछ समय के बाद अब यह अमेलिया नाम की महिला इसको लेकर अपने बिस्तर पर जाती है, और बिस्तर पर जाने के बाद अपने धीरे धीरे करके एक कपड़े को उतारने लगती है। जैसे ही ये बिल्कुल नग्न हो जाती है और रोहन के सामने बैठ जाती है, तो रोहन इसके बड़े बड़े वक्षस्थल को देखकर, और इसके बड़े बड़े नितंब को देखकर, और इसके गोरे बदन को देखकर काफी मोहित हो जाता है। और इस तरह से यह लड़का रोहन भी काफी उत्तेजित हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे करके ये लड़का भी अपने कपड़े उतारने लगता है, और कपड़े उतारने के बाद दोनों ही नग्न हो जाते हैं। इसके बाद यह महिला, जिसका नाम अमेलिया होता है, इस लड़के को 2 बातें समझाती है। जैसे यह लड़का उन बातों को समझ जाता है, उन बातों को समझने के बाद ये लड़का रोहन इस अमेलिया नाम की महिला के हाथ पैर को बांधना शुरू कर देता है। जैसे ही हाथ पैर बांध दिए जाते हैं तो उसके बाद ये लड़का इस महिला के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाने लगता है। शारीरिक संबंध कुछ ऐसे तरीके से बनाए जाते हैं कि इस अमेलिया नाम की महिला के ये लड़का चीखें निकाल देता है, और इस तरह से रात को लगभग 2 से 3 बार अपने शारीरिक संबंध बनाता है। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद यह महिला, जिसका नाम अमेलिया होता है, बड़ी खुश हो जाती है, और खुशी का इसकी ठिकाना नहीं होता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद यह अमेलिया इसको ये कहती है कि तुम्हारे कहने से अब मैं 1 महीना इंडिया में रुकती हूँ, और इस तरह से ये अमेलिया नाम की महिला हर रोज होटल बुक करती है, और होटल में कमरा किराए पर लेती है, और इसके साथ अपनी रातें रंगीन करना शुरू कर देती है। इस तरह से लगभग 1 महीना बीत जाता है। दोनों ही हर रोज इस कमरे में आते थे और अपने शारीरिक संबंध बनाते थे, और इस लड़के की जो 6 महीने पहले एक मन में तमन्ना छिपी हुई थी, वो तमन्ना भी पूरी हो जाती है। ये रूसी महिला, जिसका नाम अमेलिया होता है, यहाँ पर नहीं रुकती है, बल्कि यह एक डायरी लिखती है जिसका नाम द अमेलिया नाइट होता है। इस द अमेलिया नाइट नाम की डायरी में ये अपनी और रोहन की सारी गुप्त बातें लिखती है। इन्होंने किस तरह से अपने शारीरिक संबंध बनाए, अपने जिस्मानी संबंध बनाए, पूरे इस डायरी में लिखती है। और यही नहीं करती है, बल्कि पूरे इंडिया में इस डायरी को प्रकाशित भी करवाती है। और जैसे ही ये डायरी धड़ाधड़ बिकने लगती है, तो इस डायरी ने लगभग 50 लाख रुपए कमाकर इस रोहन नाम के लड़के को दे दिए थे। और इस तरह से पूरे तमिलनाडु शहर में इस अमेलिया नाम की लड़की और रोहन के पूरे चर्चे होते हैं। काफी दिनों तक ये अखबारों की सुर्खियां बनते हैं, और काफी दिनों तक ये सोशल मीडिया पर भी चर्चित रहते हैं। और इस तरीके से लगभग 20 अगस्त 2024 को यह अमेलिया नाम की महिला इस रोहन को ये कहती है कि मैं अपने विदेश जा रही हूं, और कुछ समय के बाद ये अमेलिया नाम की महिला अपने विदेश चली जाती है, और इस लड़के को वो 50 लाख रुपए इसके अकाउंट में डिपॉजिट करवाई जाती है। ये रोहन नाम का पहला ऐसा
लड़का था जिसने किसी रूसी महिला के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाए थे और इस तरह से यह चर्चा पूरे तमिलनाडु शहर में फैल जाती है और अखबार की सुर्खियां भी बन जाती है। और आज के समय भी रोहन एक टूरिस्ट गाइड का काम करता है और काफी ज्यादा मोटा पैसा कमाता है। दरअसल दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी दर्दनाक घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।